जय हिंद दोस्तों। मैं आपका मित्र अर्जुन। आज हम प्रयागराज कुंभ मेला क्षेत्र में घूमने आए थे। तो हम चुंगी से जैसे ही कैंट की ओर बढ़े तो हमारी उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा एक विशाल कैंप लगाया गया था। हमें पुलिस से रिलेटेड चीज़ें व कार्य प्रणाली के बारे में बताया जा रहा था। तो अगर आप कुंभ मेला प्रयागराज में आ रहे हैं तो आप ज़रूर इस कैंप पे आएँ और अपने ज्ञान में इजाफा करें। तो मित्रों, चलिए शुरू करते हैं। और आपको अगर पसंद आता है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको लगता है कि कुछ इसमें सुधार की ज़रूरत है तो हमें सुझाव अवश्य दें कमेंट के माध्यम से। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें इन्फॉर्मेशन दी गई बेसिक पुलिस स्ट्रक्चर के बारे में कि क्या इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि आप किस तरीके से पुलिस से कांटेक्ट में रह सकते हैं या किस तरीके से आप अपराधों के माध्यम से बच सकते हैं। ये देखिए कि क्राइम सीन दिखाया गया है, जिसमें से डेमो ही मानिए डेमो है, जिसमें दिखाया गया है कि आप किसी व्यक्ति का मर्डर हो गया है और वहाँ पे बैरिकेडिंग की गई है कि आप इसके अंदर नहीं जा सकते हैं। केवल जा सकते हैं जो सिविल पुलिस के ऑफिशियल होते हैं, वही जाके आपका इन्वेस्टिगेशन करेंगे। और फिर जैसे ही हम आगे बढ़ रहे थे तो ये भाई साहब देखिए पुलिस वाले थे, जिन्होंने हमें बताया कि आप किस तरह से साइबर सिक्योरिटी रख सकते हैं और बढ़ रहे अपराधों के माध्यम से बच सकते हैं। चलिए फिर सुनते हैं उनको। आप भी सुनिए, आपको भी पसंद आएगा। हाँ 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 ठीक। मतलब कोई कुछ भी कहता है कि इंस्पेक्टर बोल रहा है या ये बोल रहा है तो तुम्हारे बच्चे का एक्सीडेंट हो गया जी किडनैप सर। हो गया। जी सर। हाँ, सोशल साइट पे प्राइवेसी लगाओ। जी सर। जो बच्चे के सिर्फ उन्हीं को जोड़ो, ये नहीं कि सबको जोड़ो। यहाँ पर दिक्कत हो जाए। तो मित्रों, आप भी आके घूम सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। आप अगर माघ मेला में आ रहे हैं तो आप ज़रूर आइएगा, क्योंकि ये हाँ, आप सबकी सिक्योरिटी के अलावा जो आपके परिवार के लोग हैं उनको भी आप क्राइम से बचा सकते हैं। ये किसी भी तरह का अपराध आपके साथ भी हो सकता है या आपकी फैमिली के साथ भी हो सकता है। जैसे कि आजकल साइबर ठगी बहुत ही उच्च सीमा पर चल रही है। तो आप आइए, और ये जो सब पुलिस वाले भाई साहब बैठे हैं ये आपकी ही सूचना को देने के लिए ही बैठे हैं। आप अगर कहीं भी आपको किसी भी तरह का डाउट होता है तो आप इनसे संपर्क करें, ये आपका डाउट क्लियर करेंगे। ये देखिए, यहाँ पे एक डेमो बैरक दिखाया गया है, जिसमें से एक कांस्टेबल की तैनाती की गई है, जो कि एक फ़ोटो के स्ट्रक्चर में है। और जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि और भी ऐसे ही पुलिस से रिलेटेड कई चीज़ें हैं, जिसमें से आप अपने ज्ञान में इजाफा कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पे जो पुलिस के माध्यम से पोस्टमार्टम कराया जाता है डॉक्टर के द्वारा, वो दिखाया गया है, जो कि एक डेमो है। और यहाँ पे बीएनएस की कई धाराएं भी लिखी हैं, जिनमें से आप पता कर सकते हैं कि किसी भी धारा का क्या यूज हो सकता है, या फिर आपके साथ कोई अपराध होता है तो पुलिस द्वारा कौन सी धारा लगाई जानी चाहिए। आप जैसे ही आगे बढ़ते जाएंगे वैसे ही आपको कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा और बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक बोर्ड में भारतीय न्याय संहिता के बारे में कई धाराएं लगातार दिख रही हैं, जिसमें से आप पढ़ सकते हैं या फिर आप रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, अगर आप सबको किसी को किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे शेयर करना चाहते हैं। और देखिए, ये सब आपके पुलिस मेंबर हैं, जो अभी वो भाई साहब बात कर रहे थे। और आगे ही जैसे ही आप बढ़ते जाएंगे, मतलब कहीं ना कहीं हर एक बोर्ड एक डेस्क बॉक्स पे व्यक्ति बैठे मिल जाएंगे, और किसी से भी आपको किसी भी तरह का डाउट होता है तो तुरंत क्लियर कर सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन। और जैसे ही आप आगे बढ़ते जाएंगे तो देखेंगे यहाँ पे कि डेमो आपकी जो न्याय प्रणाली है उसको दर्शाया गया है। कि देखिए, यहाँ पे जुडिशरी सिस्टम दर्शाया गया है कि ये कटघरा है, आप जहाँ पे खड़ा होता है पेशी जो आपका होता है वो खड़ा होता है, सामने जज साहब हैं। और अंदर हम लोगों को जाने अलाउ नहीं किया गया है, क्योंकि हो सकता है कि उनका जो डेमो पार्क बनाया गया है वो मिस्टेक हो सकता है। जैसे ही आप आगे बढ़ते जाएंगे तो कहीं ना कहीं ये देखिए, अब यहाँ पे आएंगे आप तो एसडीआरएफ की जो टीम है वो अपना कैंप लगा के बैठी है, और वो समझाती है कि किस तरीके ये जो आप देख रहे हैं ये जेल के कैदियों द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट हैं, जिनके माध्यम से वो थोड़ा बहुत अर्निंग भी कर सकते हैं और अपना जीवन तो नहीं कह सकते मगर थोड़ा बहुत खर्च चला सकते हैं जिसके माध्यम से। और यहाँ पे आप कई तरह के और चीज़ें भी देखेंगे, जैसे कि देखिए, यहाँ पे कटघरा है जहाँ पे मुजरिम खड़ा होता है ट्रायल के लिए। और ये भाई साहब थे, आप इनसे भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं कि ये क्या है, किस चीज़ के बारे में बता रहे हैं। ये पुस्तकालय भी है जेल के बारे में, विद्यालय भी होता है। ये देख लीजिए, परमानेंट बैरक है जो जेल के अंदर होती है, जिसकी रखवाली जेल वार्डन करते हैं। और देखिए, ये जो आपका प्रिजनर है बहुत ही रिलीजियस दिख रहा है, क्योंकि अंदर होली बुक रखी हुई हैं। और देखिए, ये जो यहाँ पे आप कृषि भी कर सकते हैं। देखिए, डेमो के तौर पर यहाँ पे दिखाया गया है कि आप सब्जी का उत्पादन कर सकते हैं जेल के अंदर।
और आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है मित्रों। अगर आप आ रहे हैं प्रयागराज तो मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूँ कि ज़रूर देखिए इस बार में, क्योंकि आपको पसंद आए या ना आए इससे कोई मैटर नहीं करता, लेकिन जो आपके फैमिली मेम्बर होंगे जो काफ़ी पढ़े लिखे होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ उनको ज़रूर पसंद आएगा, क्योंकि ये सब हमारी रोज़ की एक्टिविटीज़ से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। और हम कई बार पुलिस लोगों से डरते हैं कि ये क्रिमिनल है, ये है, वो है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। आप आइए और भैया आपको बहुत ही अच्छे से मार्गदर्शन करेंगे। ये देख आइए, इन कमांडो सर ने कुछ अपने इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताया है, तो आप भी सुनिए, आपको भी पसंद आएगा। ब्लॉक 17 है। ये ब्लॉक 19 एक्स। ये जूम करके दिखाओ, ये सब इंस्ट्रूमेंट। हाँ, इसकी 102 है तो 12 mm बैरल छोटी है। हाँ, और स्प्रिंग में परिवर्तन करती है। इसकी स्प्रिंग जो है हल्की है, तो इस वजह से बैरल बड़ी होने की आपको पता है। और इसकी बैरल छोटी है और स्प्रिंग में ताकत ज़्यादा देती है, तो वो उसकी पूरी नहीं तो ये इसकी रेंज कम हो गई होगी। नहीं, 50 मीटर, 50 मीटर। और इसमें क्या है, उसमें 28 न्यूट्रॉन ताकत लगाएंगे तो इसमें 26 न्यूट्रॉन ताकत। इनको जो ये जो इंस्ट्रूमेंट 26 न्यूट्रॉन ऐसे करते हैं आते हुए आगे बढ़ जाए। ये जो आप लाइटें देख रहे हैं, ये एक तरह के इंस्ट्रूमेंट हैं जिससे आप किसी को भी घायल कर सकते हैं और अपनी सिक्योरिटी कर सकते हैं। और ये यूपी एसडीआरएफ और ये कई तरह की कई चीज़ें अलग अलग समूहों द्वारा यूज की जाती हैं जो कि सिक्योरिटी से जुड़े होते हैं। ये राजकीय पुलिस उत्तर प्रदेश द्वारा ये इंस्ट्रूमेंट दिए गए हैं, इनको ज़रूर पढ़िएगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये बीएनएस की धाराएं कई लिखी हैं। और देखिए ये कमांडो है, मॉक कमांडो दिखाए गए हैं यहाँ पे। देखिए ये कमांडो से रिलेटेड या फिर जो आर्मी से रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनको दिखाया गया। इससे देखिए ड्रोन है, ये ड्रोन है। और जैसे ही आप आगे बढ़ते जाएंगे तो कई चीज़ें आपको दिखेंगी, जैसे कि आप यहाँ पे हमारा कैमरा उतना साफ़ नहीं है जिससे हम आपको पूरी क्लैरिटी के साथ दिखा सकें, लेकिन आप समझ सकते हैं। और देखिए यहाँ पे जो कई कई इंस्ट्रूमेंट हैं वो कई देशों की ये देखिए, ये आप देख सकते हैं ये कि बॉर्डर फिल्म में जो सनी देओल वो तोप चलाता है वैसे ही कुछ नज़र आ रही है। इसका आप परफेक्ट नाम तो मुझे नहीं समझ में आ रहा, तो आप आगे ऐसे ही देख सकते हैं। मतलब बहुत सी चीज़ें हैं जो देखने योग्य हैं। देखिए जो स्नाइपर है, ये स्नाइपर है, ये मेड इन अमेरिका है। और आगे जाएंगे तो आप AK-47 का भी मतलब जो मॉक है वो भी देख सकते हैं। और देखिए ये ऐसे ही बहुत सी चीज़ें हैं, मगर आप अगर आते हैं तो ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि आपको घूमना है और विदाउट एनी हेजिटेशन। हमने देखा कि कई ऐसे लोग हैं जो पुलिस को देख कर के ही बाहर से ही लौट जा रहे थे, तो हम उनमें से हम भी एक थे, लेकिन हमने हिम्मत जुटाई और अंदर गए तो हमने देखा कि ऐसा कुछ नहीं है। वो हम सबकी हेल्प करने के लिए बैठे हैं और हमें समझाना चाहते हैं कि आप किस तरीके से जुड़ सकते हैं लोगों से और किस तरीके से आप अपनी समस्याओं को पुलिस के माध्यम से सुलझा सकते हैं। यहाँ पे देखिए पुलिस में भी साइकोलॉजिस्ट होते हैं जो काउंसलिंग कराते हैं, कई तरीके से हैं। फॉरेंसिक चीज़ें तो होती हैं, आप यहाँ पे फीडबैक भी दे सकते हैं। और ऐसे ही बढ़ते रहिए आगे और देखते रहिए, एंजॉय करते रहिए। देखिए यहाँ पे जो स्कूटी माध्यम से जो पिंक पिंक जो पुलिस है वो मतलब जो लेडीज़ पुलिस होती हैं, जो पिंक करके एक अभियान चलाया गया था गवर्नमेंट के द्वारा, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा, तो उसी से रिलेटेड जो स्कूटियाँ पुलिस मैडमों को दी गई थी वही वहीं पे खड़ी हुई थी। अब यहाँ पे आप जैसे ही आगे बढ़ते जाएंगे आप ना कुछ देखते ही रहेंगे, आप रोमांचित रहते हैं। मतलब आधा घंटा भी घूमेंगे आप तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि कुछ बोरिंग फील हुआ है। आप इंजॉय करते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे और पूछते रहेंगे किसी भी चीज़ के बारे में, तो वो जो सब सर बैठे हैं वो आपका ही रिस्पॉन्स देने के लिए बैठे हैं और वो आपको देंगे, आपका रिस्पॉन्स ज़रूर देंगे वो। और देखिए ये देखिए फायर ब्रिगेड से रिलेटेड जो डिपार्टमेंट है उनके पास सब अलग अलग इंस्ट्रूमेंट हैं। देखिए ये फायर व्हीकल है, ये भी खड़ी हुई है। और देखिए ये डेमो के तौर पर दिखाया गया है। और देखिए लेजर लाइट वगैरह वगैरह जो भी मतलब बहुत से इंस्ट्रूमेंट हैं जिन्हें आप लोग नहीं जानते होंगे और हम भी नहीं जानते थे। यातायात निर्देशालय से रिलेटेड गाइडलाइंस दी गई हैं यहाँ पे। और जैसे ही बढ़ते जाएंगे कुछ ना कुछ आपको अलग ही दिखता जाएगा कि जैसे कि लाइटें हो गई और कई इंस्ट्रूमेंट हैं जो भीड़ को एकत्र मतलब जो तितर बितर करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, वो इंस्ट्रूमेंट भी यहीं पे हैं। ये जो देखिए ये जो सिग्नल उग्नल जो जैमर वैमर लगाते हैं उनमें से रिलेटेड डिपार्टमेंट है। और बढ़ते ही जाएंगे आप आगे, आप इंजॉय करते जाएंगे, मैं आशा करता हूँ। और ऐसे ही आप घूमते हुए
अगर आप कुंभ मेला आते हैं, देखिए ये जो एसएसबी के जवान हैं उनकी ये पोजीशन के तौर पर दिखाया गया है कि किस तरीके से उनका काम होता है या जो कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं। देख सकते हैं आप, ये जो बॉम्ब वॉम्ब होता है वहाँ पे चेक करने की ये मशीन है, यूपीएसएसएफ द्वारा लगाई गई है। देखिए जो उनका हेलमेट है वो दर्शाया गया है, लाइट है, दूरबीन है। और ऐसे बढ़ते जाएंगे आप तो कुछ ना कुछ अलग ही दिखेगा आपको। ऐसे बढ़ते जाइए और एंजॉय करते जाइए। और मैं आशा करता हूँ कि आप ज़रूर आएंगे, और आएंगे तो ज़रूर घूमेंगे, क्योंकि घूमने से लोगों के नॉलेज में इजाफा होता है और वह नॉलेज ही आपको एक दूसरे व्यक्ति से आगे लेकर जाता है। देखिए आप यहाँ पे समझ सकते हैं, पुलिस विभाग द्वारा समझाए जाने वाले, देखिए जो बॉम्ब डिटेक्टर होता है वो है, जो सर्चिंग मशीन होती है वो है, और कई चीज़ें हैं। आप ऐसे ही बढ़ते जाएंगे तो आपको अलग ही कुछ ना कुछ नज़र आता ही जाएगा। तो मैं आई होप आशा करता हूँ कि आप सब ज़रूर आएंगे और एंजॉय करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद दोस्तों।